विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दधताग्नता जानता संगमे मही। ॐ शांति शांति शांति। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य वेदी पर उपस्थित आदरणीय बंसल जी, आज की इस सभा की आदरणीय अध्यक्षा महोदया, समस्त वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, इस समाज के समस्त पदाधिकारीगण, सभी धर्माभिलाषी भद्र पुरुषों और प्यारे प्यारे बच्चों, आज मुझे हालांकि अच्छा ही लगता है हर बार, लेकिन जैसा संचालक जी भी कह रहे थे, आज मैंने बच्चे भी देखे तो मुझे मेरी जो प्रसन्नता है वो मैं अपार कह सकती हूँ कि हमारा जो बंसल जी का जो प्रयास है, मैं सब इसलिए नहीं कह रही हूँ ये कि मैं आप मुझे जल्दी जल्दी यहाँ सुनते रहते हो या मैं आती रहती हूँ। मैं जो चिंतन करती हूँ और मुझे लगता है कि ये हमारे रचनात्मक कार्यों में आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से सबसे पहले जोरदार मैं कहूँगी करतल ध्वनि एक बार आप करेंगे बंसल जी के लिए भी और हमारे ये बच्चों के लिए भी। बच्चों को पता चला कि आप यहाँ आए हैं, देखो कितना सम्मान होता है कि बच्चे आए हैं यहाँ पर। आइए इसी श्रृंखला में, जैसा कि आप को विदित है कि बहुत सुंदर परंपरा इस समाज से कि यहाँ पर समय समय पर हमारे जो क्रांतिकारी जो बलिदानी हुए उनका जन्म दिवस, स्मृति दिवस, बलिदान दिवस यहाँ से मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य आपको पता होगा। मैं अपनी बात यहीं से प्रारंभ करना चाहूँगी। शास्त्रों के अंदर दो शब्द आते हैं, एक कृतज्ञ और दूसरा कृतज्ञ। तो शास्त्रों में कहा कि कृतज्ञस्य नास्ति निष्कृति, यानी जो कृतज्ञ होता है उसका जीवन में कभी भी कल्याण नहीं होता। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? कृतज्ञ का मतलब होता है कि जो किए हुए का एहसान नहीं मानता। तो हम अपने जो बलिदानी हैं, जो हमारे लिए अपनी जान देकर के चले गए, देश के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, तो हमारा क्या कर्तव्य है कि समय समय पर हम उनको याद करें। और समय समय पर नहीं बल्कि हमारे दिलों में, हमारे खून में हर समय उनके विचार प्रवाहित होने चाहिए। और हमारे से मतलब है कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें युवा भी है और उसमें वृद्ध लोग भी हैं। तो इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यही होता है। मैं देखती हूँ कि बार बार हमारे देश की इतनी सुंदर परंपरा, जब बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप स्कूल जाते होंगे, स्कूल में कोई भी कार्यक्रम होता है या कहीं भी आप देखते हैं तो जो जय घोष होता है, तो वहाँ पर एक जय घोष जो प्रमुखता के साथ में दिया जाता है, कौन सा है? भारत माता की जय। भारत माता की जय।
बड़ा अच्छा लगता है भारत माता। इस देश की विशेषता है, जो भारत है उसके साथ क्या लगा है? पिता नहीं लगा, माता। पिता नाराज नहीं होंगे। पिता, इसका मतलब ये नहीं है कि पिता का कोई महत्व नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हो कि पिता से जो ऊपर पायदान पर खड़ा है, जो बड़ा स्थान है, वो किसका है? माँ का है। माँ बड़ी है, माँ महान है। तो इसलिए भारत जो है उसके लिए क्या कहा? भारत माता। भारत, अच्छा भारत का अर्थ पता है आप लोगों को? कई बार सोचा, मैंने विचार किया, पढ़ रही थी कि हमारा जो देश है, हालांकि इसके नामकरण होते रहे, हमारे देश का जो प्रमुख नाम है वो क्या है? आर्यावर्त, जो हमारा प्राचीन नाम था। और आपने देखा होगा जो पंडित जी, पुरोहित जी कोई भी संस्कार कराते हैं और उसमें जो संकल्प पाठ करवाते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? जम्मू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्तांतर्गते। यानी हमारा जो इस देश का नाम था वो आर्यावर्त था, लेकिन बदलता गया और भारत तक आ गया। कई बार जब मैं पूछती हूँ कि भारत शब्द का अर्थ क्या है, तो कई बच्चे कहते हैं कि इंडिया है। तो भारत का अर्थ इंडिया नहीं है। मैं विचार कर रही थी, सोच रही थी कि बड़ा अच्छा, भारत भी जो नामकरण किया ये भी बड़ा अच्छा है। जो भारत शब्द है वो संस्कृत की दो धातुओं से मिलके बना है, भा और रत। भारत, तो जो भा है, भा धातु है, उसका मतलब होता है प्रकाश। यानी भा जहाँ जहाँ जिन अर्थों में जहाँ जहाँ प्रयोग होता है वो प्रकाश के अर्थों में ही प्रयोग होता है। जैसे आभा, आभा मतलब उजाला, भानु, भानु मतलब सूर्य, भास्कर, भास्कर मतलब सूर्य, प्रभात मतलब सवेरा। यानी जहाँ जहाँ भा वहाँ वहाँ प्रकाश। और रथ किसे कहते हैं? रथ कहते हैं लगा हुआ, जैसे शिक्षा रथ, सेवा रथ, साधना रथ। तो जो प्रकाश की खोज में रथ है, लगा हुआ है, उस वही मेरा क्या है? भारत है, जो हर समय प्रकाश में जुटा है, जिसका काम क्या है? आपने देखा, इसका प्रकाश केवल इस देश के लिए नहीं है, बल्कि विदेशों में भी जिसका प्रकाश फैला हुआ है, यहाँ से शिक्षा लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रही, आपको पता है जो हमारा ज्ञान विज्ञान रहा, जो हमारा वैदिक वाङ्मय था, जो हमारे ऋषि महर्षि हुए, वो हमारा जो अतीत था वो तो था। लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ कि आज हम क्या हैं, क्योंकि जो हमारी नई पीढ़ी आएगी वो तो ठीक है कि हमारा सब ये था, यानी इससे क्या है कि हमारे अंदर कभी भी हीन भावना नहीं आती, कभी भी हम हीन भावना के शिकार नहीं होते जब हम अपना अतीत देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस अतीत में हमें क्या है? अपना ये जो वर्तमान है इसको भी मिलाना है। यानी वर्तमान में हम क्या हैं, क्योंकि हमारा जो भविष्य है, हमारी जो आने वाली संतति है, जहाँ अपना अतीत देखेंगे वहाँ वो अब जब इस समय में जो वर्तमान चल रहा है वो उसको भी पढ़ेंगी कि आपने क्या किया। तो सबसे पहले हमारे जो भारत की विशेषताएं हैं वो आपको पता है, और हमें गर्व होता है कि हम ऐसे देश में जन्मे हैं जिस देश के ब्राह्मण ऋषियों के चरणों में बैठने के लिए लोग तरसते थे। आज जो आप गर्व का अनुभव करते हो ना विदेशों में जाके, विदेशों में बच्चों को भेज के, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोई अपनी यदि मूल संस्कृति को भूल जाए, यदि अपनी ही सभ्यता पर उसे हीन भावना महसूस होने लगे, तब मेरे दिल में वेदना होती है। और ये मेरा भारत भी नहीं हो सकता। मैं अपार दर्द के साथ मैं कह रही हूँ, आप निर्णय स्वयं करेंगे कि भारत हमारा कैसा था, कैसा होना चाहिए और कैसा हो सकता है। जहाँ शस्य श्यामला धरा न हो, एक एक शब्द को देखना, जहाँ शस्य श्यामला धरा न हो, नव हवन धूम से भरा न हो, जहाँ प्रकृति सुंदरी के अधरों पर मदमाती मुस्कान नहीं, वह मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहाँ स्वार्थ दर्शानन ने हर ली
मानवता की मिथिलेश गली, आदर्श राम के नेत्रों से स्नेह अश्व की धार बही। अब कौन मसक समरूप धरे, स्वार्थ की लंका दाह करे। जहां वीर पराक्रम ज्ञान रूप, श्री राम भक्त हनुमान नहीं, वह मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहां राजनीति लग गई गले, जहां राजनीति लग गई गले, कर्तव्य तले अपराध पले। जहां अपनी भूख मिटाने को आलस पुरुषार्थ को निगले। जहां न्याय खड़ा पछताता हो, कानून सत्य को खाता हो। जिस धरती पर ईमान नहीं, इंसान जहां इंसान नहीं, वह मेरा हिंदुस्तान नहीं। संगठन छुपाए सर नीचे, संगठन छुपाए सर नीचे, जहां धर्म खड़ा आंखें मीचे। निज शुभ्र संस्कृति की साड़ी, शासन दुशासन बन खींचे। जहां वासनाओं का नर्तन हो, नित नया वेश परिवर्तन हो। जहां समुचित सभ्यता के तन पर मानवता के परिधान नहीं, वह मेरा हिंदुस्तान नहीं, वह मेरा हिंदुस्तान नहीं। मेरा हिंदुस्तान वो नहीं हो सकता। मेरा हिंदुस्तान कैसा हिंदुस्तान? यदि मैं उसकी प्रशंसा करूं या आप उसकी प्रशंसा करें या देश में रहने वाला कोई प्रशंसा करे तो चलता है जी। अपना देश बुरा हो भला हो सबको अच्छा लगता है ना, लेकिन जिस देश की विदेशी लोगों ने भी प्रशंसा की हो, कौन से विदेशी लोग? एक दो उदाहरण नहीं, अनेक उदाहरण भरे हुए हैं। लेकिन जब मैं आज की युवा पीढ़ी को हीन भावना से शिकार होता हुआ देखती हूं तो मुझे स्मरण आता है। कौन सा स्मरण? अल-बरूनी का नाम शायद आपने पढ़ा हो। अल-बरूनी महमूद गजनवी के समय में इस देश में आया था, बड़ा विद्वान था। जब इस देश में आया उसने एक पुस्तक लिखी और वो पुस्तक में वो हमारे देश के लोगों का जिक्र करता है, हिंदुओं का जिक्र करता है। और वो कहता है कि हमारे, उस पुस्तक में लिखता है कि हमारे से ये जो हिंदू लोग हैं या भारतवर्ष के लोग हैं वो 3 तरह से अलग हैं। ध्यान देना मेरी बात पर। कौन लिखता है? अल-बरूनी। वो कहता है ये 3 तरह से हमारे से अलग हैं। वो 3 बात वो कौन सी कहता है? वो कहता है कि एक पहली कि इनको अपने ज्ञान विज्ञान पर बहुत बड़ा अभिमान है। इनको अपने ज्ञान विज्ञान पर बहुत बड़ा अभिमान है। दूसरा कहता है कि ये सत्यवादी होते हैं। एक एक पॉइंट समझना, क्या लिखता है वो? कि ये सत्यवादी होते हैं। और तीसरा वो कहता है कि ये मृत्यु से नहीं डरते हैं। जरा विचार करो, 3 ये जो पॉइंट दिए इसमें कितनी क्या सच्चाई है कि इनको अपने ज्ञान विज्ञान पर बड़ा घमंड है, अभिमान है। कौन लिख रहा है? एक विदेशी विद्वान, पार्शियन विद्वान था वो। ज्ञान विज्ञान पर इनको अभिमान है, क्योंकि जिसको अपनी वैदिक वांग में पे अभिमान नहीं होगा तो किस पे अभिमान करोगे आप? अभिमान करने वाली चीज आपके पास ही है। हालांकि मैं वो अभिमान की बात नहीं कह रही हूं। एक होता है अभिमान, दूसरा होता है स्वाभिमान। तो स्वाभिमान की रक्षार्थ जिनका हम जन्म दिवस या स्मृति दिवस जो भी मनाते हैं, इनको क्या था? स्वाभिमान की रक्षार्थ ही तो ये मर मिटे थे। तो जिनको अपने जान विज्ञान पर अभिमान नहीं है वो कौम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहती। भारत के लोगों को अपने स्व का अभिमान था, अपनी जान पर अभिमान था। वो दूसरों के चरणों में दुनिया जो थी उनको झुकाते थे। झुकाने का तात्पर्य है कि उनका ज्ञान इतना अपार था कि उनके समकक्ष कोई खड़ा नहीं हो पाता था। एतद् देश प्रसूतस्य सका सादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रेण शिक्षेण पृथिव्या सर्वमानवः। सारी पृथ्वी के लोग आकर के यहाँ के ऋषियों के चरणों में झुकते थे। दूसरी बात कही कि ये कभी झूठ नहीं बोलते, सत्यवादी होते हैं। और मैंने भी, आप यहाँ पर आयु में काफ़ी बड़े लोग बैठे हैं, मैंने भी जो सुना, जो मैंने सीखा, पुराने समय में क्या होता था कि एक व्यक्ति कहता था कि जब झूठ बोलने की बात आती थी कि भैया मुझसे क्यों झूठ बुलवा रहे हो, मैं बाल बच्चे वाला हूँ, झूठ न बुलवाओ मुझसे, मैं बालक बच्चे वाला हूँ। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई है?
आज जब कोई सत्य बोलने की बात आती है तो आज वही व्यक्ति कहता है कि भैया मुझसे क्यों सच बुलवा रहे हो, मैं बाल बच्चे वाला हूं। इतना फर्क आ गया। पहले जो व्यक्ति कहता था कि झूठ न बुलवाओ मुझसे, मैं बालक बच्चे वाला हूं, आज वही व्यक्ति कह रहा है कि भैया सच न बुलवाओ मुझसे, मैं बालक बच्चे वाला हूं। जरा विचार करो कहां ले जा रहे हैं हम अपने इस देश का स्तर। तीसरा क्या था कि ये मृत्यु से नहीं डरते, ये जो सबसे बड़ी सच्चाई थी। अच्छा ये बताओ, अगर मृत्यु से डरते, अगर मृत्यु भयभीत करती तो इतने बलिदान इस देश के अंदर हुए, क्या बलिदान हो पाते? जो मृत्यु से डरेगा, जो मौत से डरेगा, क्या वो देश के लिए मर मिटेगा? क्योंकि मैं ये नहीं कह रही, प्राणों का मोह सबको होता है, प्राणों से लगाव सबको होता है, अपने जीवन का मोह सबको होता है, लेकिन अपना जीवन बार दिया हो जिसने, अपने प्राणों को दे दिया हो जिसने, तो उसके अंदर क्या सच्चाई होगी, क्या उसके अंदर जोश, क्या उसके अंदर जज्बा होगा? कभी महसूस किया है आपने? तो यहाँ के लोगों ने प्राणों की परवाह नहीं की, और लोगों ने ही नहीं बल्कि ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, ऐसे ऐसे बच्चे हंसते हंसते धर्म के लिए मिट गए, मर गए, लेकिन डरे नहीं। छोटा सा बच्चा बैठा है, ऐसा ही बच्चा था, एक हकीकत रहे, आप बैठे हो इसलिए मेरे मुंह पे आगे आपको सुना देती हूँ। छोटा बच्चा हकीकत रहे, उससे कहा कि धर्म परिवर्तन करो, अपनी चोटी काट दो, अपना जनेऊ उतार दो, और ऊपर से तलवार लटकी हो। क्या कहेगा बच्चा? क्या कहेगा? लो जल्दी से ले लो। लेकिन जो संस्कार हमारे यहाँ पर दिए गए थे, वो छोटा बच्चा कहता है खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, पर दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। ऐसा कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है? जिसको मृत्यु से डर नहीं होता, जो मृत्यु से डरता नहीं है, ऐसा वो बोल सकता है। छोटे बच्चों ने बलिदान दिए, बड़े युवाओं ने बलिदान दिए, और इस देश में बहन बेटियां भी पीछे बोलो नहीं रही। पीछे बैनर लगा हुआ है, स्मृति दिवस मना रहे हैं हम, किसका? अच्छा शायद कोई ऐसा होगा कि इनका नाम जिनको पता नहीं हो? कोई नहीं। झांसी की रानी को कौन भूल सकता है? जब पढ़ते हैं तो खून में वो उबाल, वो जोश आता है, और लगता है कि अगर आज ही बात हो तो कहते हैं ना कि मुर्दे में भी क्या जवानी आ जाती है। वो छोटी सी बच्ची वाराणसी के अंदर जन्मी थी, इसका बचपन का नाम क्या था? कोई बच्चा बताएगा मुझे? मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका। छोटी थी, बचपन का नाम मणिकर्णिका। बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन हुआ, और बचपन से ही जैसे बच्चों को शौक होता है ना खेलने के, इनके शौक क्या था? तलवार चलाना, ढाल चलाना, बर्छी चलाना, ये इनके बचपन के प्रिय खेल थे। और इतनी निपुण हो गई थी उसमें कि पिता भी गर्व से सीना चौड़ा करते थे, सीना चौड़ा करते थे। पिता को लगता था मेरी बेटी बड़ी वीरांगना हो गई। आखिर दिन व्यतीत हो गए, बेटी का विवाह कर दिया गया। बेटी का विवाह हुआ, बहुत बड़ा मतलब अच्छा संपन्न राजघराना था। झांसी में गंगाधर राव के साथ में विवाह हो गया, बड़ी खुशी हुई महल में। मैं थोड़ी सी घटना आपको इंगित कर रही हूँ। खुशी हुई महल में आई, लेकिन कहते हैं ना कि वो खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं चली। उधर भारत पर उस समय वहाँ पर जो जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। डलहौजी की नज़र बहुत दिन से उस झांसी पर लगी हुई थी। वो चाहता था कि ये झांसी मेरे अधीन हो जाए, काफ़ी संपन्नता थी वहाँ पर, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहा था। आखिर एक दिन वो भी आया कि रानी विधवा हो गई। राव गंगाधर नहीं रहे, चल बसे। एकदम से पहाड़ टूट पड़ा। वो रानी एक पुत्र गोद लिया था, दत्तक पुत्र था, जिसका नाम क्या था? दामोदर। दामोदर पुत्र छोटा है। उधर राजा भी चल बसे।
अंग्रेजों की नजर, लॉर्ड डलहौजी की नजर तो पहले से ही उस राज्य पर लगी हुई थी। रानी ने लिख करके भेजा कि अब इस राज्य का वारिस कौन होगा? हमारा दत्तक पुत्र दामोदर होगा। लेकिन उन्होंने तो ये नीति बना दी कि दत्तक पुत्र राज्य का वारिस नहीं हो सकता। बस जब ये मना किया, झांसी की रानी को ये मंजूर नहीं था। अंग्रेजों ने अल्टीमेटम दे दिया, नोटिस दे दिया कि आपको शीघ्र ही ये झांसी को छोड़ना होगा, इस पर हमारा अधिकार होगा, इस पर हमारा कब्जा होगा। लेकिन वो आर्य वीरांगना वो कैसे सहन करती ये सब? उस समय बड़ी चुनौती थी उसके सामने, रानी झांसी के सामने, रानी लक्ष्मीबाई के सामने। बस फैसला किया कि नहीं, इसका जवाब देना है। झांसी, उनके पास में बहुत ज्यादा सेना भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मन में इच्छा शक्ति थी, बस तैयार हो गई। मैं कई बार जब इसको पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वह झांसी की रानी, आप तो केवल सुन रहे हो, लेकिन उस समय क्या परिस्थिति, एक चित्रण तैयार होता है कि क्या परिस्थिति रही होगी उनके सामने। छोटा बच्चा है, उधर वो लड़ने का बीड़ा उठाती है कि नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं मुकाबला करूंगी। बच्चे को लेकर के तैयार होती हैं, तैयार होकर के अपनी सेना को सजाती हैं। बच्चे को कहाँ लिया उन्होंने? कहाँ लिया उन्होंने? हम तो बहाना कर देते हैं ना जी, हम कैसे कर सकते, मेरे पास तो घर के बहुत काम है, मेरे पास बच्चे भी हैं। लेकिन कहाँ लिया उन्होंने? अपनी कमर से, अपनी पीठ से अपने बेटे को बांध लिया, बेटे को कमर से बांधा और घोड़े पर सवार हुई। घोड़े की जो लगाम थी उसको मुंह में लगाया और हाथों से जब जरूरत पड़ी तो दोनों हाथों से तलवार बजाई उन्होंने। अरे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, बुंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी। सुभद्रा कुमारी चौहान की आज तक ये कविताएं बच्चे बच्चे के जवान पर है। अरे इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। मुझे वेदना कब होती है? आपसे एक बात कहूं, मुझे वेदना तब होती है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी। ये जब बच्चे गाते हैं, बहन बेटियां गाती हैं, तो अच्छा इसलिए लगता है कि हम अपनी वीर गाथाओं को जीवित रखे हुए हैं, हम अपनी वीर गाथाओं को आज याद किए हुए हैं। लेकिन कई बार जब मैं सुनती हूं अपनी बहन बेटियों को, क्या रेशमी सलवार याद है ना आपको? रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, शायद बंसल जी को याद है, मेरे को आगे वाली याद नहीं थी। तो रेशमी इसको जब मैं भी इसको मैंने कहीं इसको सुना तो कई बार मन में विचार आया, फिर मुझे शीघ्र इस देश की बेटियां रेशमी सलवार कुर्ता जाली का। लेकिन जो हमारे मेरे लिए बहुत प्रेरणा के रूप में मैं रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ती हूँ, जब भी एक नई ऊर्जा, एक सोच मुझे उनको पढ़ के और बहुत कुछ काम करने की प्रेरणा उनसे मैं सीख पाती हूँ कि बेटे को कमर में बांध के और इतनी विपरीत परिस्थितियों में जो उनसे हुआ उन्होंने देश के लिए किया। लेकिन वो क्या था, कैसा बाना बनाया उन्होंने? रेशमी सलवार का था क्या? कैसा उनका बाना था जब वो चंडी बन करके इस राष्ट्र के लिए अपनी आहुति देने के लिए निकल पड़ी थी। अरे न रेशमी सलवार न कुर्ता जाली का था केसरिया बाना झांसी वाली का, था केसरिया बाना झांसी वाली का। घोड़े पे चढ़ी मर्दानी कर में तलवार सुहानी, बन गई वीर सेनानी रूप धर काली का। रानी का दलता थोड़ा फिर भी नहीं मुखड़ा मोड़ा, इस ओर अधिक ते गोरा थक चुका बहुत था घोड़ा आर्य बलशाली का। रानी की देख लड़ाई देते अंग्रेज दुहाई, जो इतनी मात्रा में थे, रानी की देख लड़ाई देते अंग्रेज दुहाई। भग चलो यहां से भाई अब मौत हमारी आई, बार दुनाली का था केसरिया बाना झांसी वाली का, था केसरिया बाना झांसी वाली का। बेटालिया बांध कमर में लड़ती बेफिक्र समर में, कोई परवाह नहीं,
बेटालिया बांध कमर में, लड़ती बेफिक्र समर में, मुड़ जाता अश्व जिधर को, घबराता टोल उधर में। आर्य बलशाली का था केसरिया बाना, झांसी बाली का। अंतिम समय आया, लोहा लेती रही, लड़ती रही, लड़ती रही, लेकिन जब उनको पता चला कि एक जो गौरा था उसने आकर के जब बार कर दिया और वह बार उनके सर पे लगा, वो समझ गई कि अब स्थिति प्रतिकूल है। तो वो चाहती थी कि कहीं सुरक्षित स्थान पर इस दामोदर को हवाले किया जाए अपने सैनिकों के, क्योंकि अब यहाँ पे जो परिस्थितियां हैं वो प्रतिकूल हैं। तो बस वो जैसे ही जाना चाहती थी, एक गौरे ने हमला किया, सिर पर चोट लगी, खून की दहार बही। लेकिन अंतिम समय में उनको पढ़ना, रानी झांसी का जो जीवन चरित्र है आपको एक नई प्रेरणा देगा। खून बह रहा है सिर पर, लेकिन फिर भी घबराई नहीं है, फिर भी मुकाबला करती जा रही है। एक गौरे ने आकर के फिर तलवार का वार किया और जो रक्त उनका बह रहा था आंखों के अंदर घुसने लगा। अंतिम समय की मैं चर्चा कर रही हूँ, आंख के अंदर घुसा। उनके जो साथी थे, थोड़ी मात्रा में जो बचे हुए थे, उनको पता चला, वो उनके साथ में आए और उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते थे, लेकिन पीछे से जो गौरे थे उनका पीछा कर रहे थे। आखिर वो उनको सुरक्षित स्थान पर ले गए, एक मंदिर था, उस मंदिर में ले गए। वो जो खून बह रहा था रानी की आंखों में आया, धीरे धीरे दिखना उनको बंद हो गया, नहीं दिखाई देने लगा। लेकिन अंतिम शब्द उनके ये थे कि मेरे पुत्र दामोदर और इस देश की, झांसी की तुम रक्षा करना। इतना कहते कहते वो वीर गति को प्राप्त हो गई, सदा से चली गई वो भारत की बेटी, वो वीरांगना बेटी। लेकिन आज भी वो मरी नहीं है, वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गई है। क्यों? क्योंकि होना होता है जिनको अमर, ध्यान देना, होना होता है जिनको अमर, वो लोग तो मरते ही आए। होना होता है जिनको अमर, वो लोग तो मरते ही आए। औरों के लिए जीवन अपना बलिदान वो करते ही आए। जिसने दिए धरती को बादल, वो सागर कभी न रीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे। ऐसे ही नहीं लिखा था अल-बरूनी ने, तब कहा था कि ये देश के लोग, ये जो हिंदू लोग हैं, ये मृत्यु से नहीं डरते हैं, मृत्यु से डरना इनको नहीं आता है। ऐसे ही नहीं लिखा, यहाँ बलिदानों को देख करके कांप उठे थे ये लोग। आज एक और बलिदान दिवस है। किसका बलिदान दिवस है आज, बताइए? बोलो बच्चों, बोलो। गुरु तेग बहादुर का बलिदान दिवस भी है आज। कैसे भूल सकते हैं हम उनको भी। उनका बलिदान क्यों हुआ इस देश के लिए, उनका बलिदान इस देश के लिए हुआ। लेकिन जब आप पढ़ोगे, आप यहाँ सुरक्षित बैठे हो ना, ये बड़ी मुश्किल से हमें नसीब हुआ है। उनका बलिदान इस देश के लिए हुआ। तो आप पढ़ोगे, कश्मीरी जो पंडित थे उनको जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा था, उनके जनेऊ उतारे जा रहे थे, उनका तिलक हटाया जा रहा था, उनकी चोटियां काटी जा रही थी। तब उनकी रक्षार्थ गुरु तेग बहादुर आगे आए और आगे आकर के उन्होंने जब मुस्लिमों से लोहा लेना शुरू किया तो उनको भी बुला लिया गया, उन पर भी अत्याचार किया। जब वो चांदनी चौक पर उनको बुलाया गया, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, चांदनी चौक पर वो अपने जब 4 भाइयों के साथ में पहुंचे गुरु तेग बहादुर, तो पहले तो कहा कि क्यों आप बेकार में इनके पीछे पड़े हो। अरे आप तिलक के लिए अपना बलिदान कर रहे हो, चोटी जनेऊ इनके लिए, ये जो कश्मीरी पंडित हैं मरने दो इनको, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। गुरु तेग बहादुर ने कहा कि नहीं, और कहा तुम भी इस्लाम कबूल कर लो, आराम से जीवन जियो। औरंगजेब ने ऑफर दिया था उनको भी, लेकिन वो ऑफर शायद इस देश की मिट्टी में जन्मे वीर और वीरांगनाओं को स्वीकार नहीं होते। उन तेग बहादुर ने कहा था कि चाहे आप मुझे, मेरे परिवार को जो भी यातनाएं देनी है दो, लेकिन मैं इस्लाम नहीं कबूल कर सकता। आप
आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं जब पढ़ती हूं तो आपसे सच कह रही हूं, 4 भाई सामने और चारों भाइयों को क्रम से उनकी आंखों के सामने की शायद ये अब इस्लाम कबूल करे, शायद ये अब इस्लाम कबूल करे। पहले भाई को आरे से चिरवा दिया गया उनकी आंखों के सामने, दूसरे भाई को गरम तेल की भट्टी में कढ़ाई में डाल दिया गया, एक भाई को रुई चारों तरफ से लपेट कर जला दिया गया, सूली पर टंगवा दिया गया। और अंत में जब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, इस्लाम स्वीकार नहीं किया, तो सरेआम चांदनी चौक पर, पता है ना आपको, चांदनी चौक पर शीश काट करके उनकी हत्या कर दी गई। आज भी जो शीश महल गुरुद्वारा बना हुआ है उनकी स्मृति में बना हुआ है। हृदय में अपार वेदना होती है। इतनी यातनाएं सही हैं हमारे पूर्वजों ने। जब जब हम पर संकट आए इस पगड़ी ने बलिदान दिया। अरे जब जब हम पर संकट आए इस पगड़ी ने बलिदान दिया। वीरों ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान किया। कितने आरे से चिरवाए, कितने रूई से जलवाए, कुछ सूली ऊपर टांग दिए, कुछ सूली ऊपर टांग दिए, कुछ दीवारों में चिनवाए। वो गर्म तवा पर चढ़े किंतु, वो गर्म तवा पर चढ़े किंतु निज सत्य पंथ से डिगे नहीं। पुरजा कट गए किंतु मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा कट गए किंतु मुगलों के आगे झुके नहीं। दासता स्वीकार नहीं की। यातनाएं सही तुम्हारे पूर्वजों ने, यहाँ पर बच्चे बैठे हैं तुम्हारे लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, लेकिन हम क्या सीख पाए? हमने क्या प्रेरणा ली उनसे? विचारणीय प्रश्न ये है, हमने क्या सीखा? हम आज क्या कर रहे हैं? हमारी स्थिति तो उस शराबी की तरह हो गई है जो थोड़ा संभलता है फिर गिर जाता है, संभलता है फिर गिर जाता है, संभलता है फिर गिर जाता है। राम आए हमको जगाने, हम जगे लेकिन फिर सो गए। कृष्ण आए हमको जगाने, हम जगे फिर सो गए। बुद्ध आए, महावीर आए, ऋषि दयानंद आए, कितने लोग हमको जगाने आए, लेकिन हम जगते हैं फिर सो जाते हैं, हम जगते हैं फिर सो जाते हैं। ये हमारी स्थिति आज हो गई है। जरा विचार करो। आपने कभी सोचा है इस देश के अंदर क्या हो रहा है? आप तो अपने व्यापार में बहुत मस्त हो ना, मैं मना नहीं करती, सब आवश्यक है, लेकिन कभी कभी एकांत के क्षणों में बैठ करके सोचिएगा भी। एशिया का सबसे बड़ा चर्च जालंधर की पवित्र भूमि पर बन गया है। एशिया का सबसे बड़ा मदरसा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में है। पता है ना आपको? आपके देश के अंदर ही हो रहा है ना ये सब। और उसमें जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, उस मदरसे में किसकी शिक्षा ले रहे हैं? किसकी शिक्षा ले रहे हैं? और आपके बच्चे गुरुकुल में नहीं जाएंगे? नहीं भेजोगे? क्यों नहीं भेजोगे? डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, वकील बनाना है, ठीक है, जरूरी है, बनेंगे, लेकिन विद्वान कौन बनेगा? वेदों का विद्वान कौन बनेगा जो वेदों की, शास्त्रों की, दर्शन की, धर्म ग्रंथ की रक्षा करेगा? आगे आने वाले समय में यदि हमला हुआ, आपके सनातन को तोड़ा जाएगा, आपके धर्म ग्रंथों में फिर मिलावट की जाएगी, कौन जवाब देने के लिए तैयार होगा? क्योंकि आपके बच्चे तो संस्कृत पढ़ते नहीं हैं, आपके बच्चे तो गुरुकुल में भेजने के लिए तैयार नहीं हो ना आप। हाँ, एक का बात बहुत कर रहे हो, अपार वेदना के साथ मैं बोल रही हूं। मैं, आप जितने भी लोग हैं यहाँ पर संख्या में बैठे हुए हैं, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। आज हम क्या कर रहे हैं? मैंने देखा अपने बच्चों को, अपार वेदना होती है। काले गंडे ताबीज किससे पढ़वा करके? मौलवियों से पढ़वा करके। काले गंडे ताबीज डोरे, या हमारी संस्कृति नहीं है बहनों।
सज्जनों, हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति में मैंने कहा ना, यज्ञोपवीत पहनाया जाता था बच्चों को, चोटी रखते थे बच्चे। लेकिन आज तो ये बच्चे नहीं ना, आप लोग कर रहे हो ना, ये काले गोले गंडे पढ़वा करके लाते हो, बच्चों के गले में लटका देते हो, उनको पहना देते हो। कभी बताया कि आपको यज्ञोपवीत पहनना है? कभी बताया कि चोटी रखनी है? और क्या कर रहे हो आप? दरगाहों पर जाकर के मेरी माताएं बहनें सभी लोग, ये जो बावले हुआ जा रहा है कुनबा, क्या करते हैं? मस्तक झुकाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं वहां जाकर के। मैं विचार करती हूं, जिस कौम के पास में 33 कोटि देवी देवता, और वो भी कम हो गए अब आपके लिए, उनसे भी तृप्ति नहीं है, और उनकी दरगाहों पे जाकर के चादरें चढ़ाते हैं, वहां पर शीश झुकाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। अरे जरा विचार करिए, अपने बुद्धि के तंतु खोलिएगा। जिन मुसलमानों ने, जो गौ भक्षक थे, जो संस्कृति भक्षक थे, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, जिन्होंने आपके छोटे छोटे बच्चों को आपकी आंखों के सामने काट दिया, जिन्होंने आपकी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार किया, वो आपकी मन्नतें पूरा करेंगे? अपार वेदना मेरे दिल में होती है, और वेदना के साथ में मैं कह रही हूं, वो आपकी मन्नतों को पूरा करेंगे। जहां से आप मन्नतें मांग रहे हो, सावधान हो जाइए, वो मन्नतें पूरा नहीं करेंगे। क्यों पूरा नहीं करेंगे? कि उनकी जो कुरान है ना, कुरान उनकी, दावे के साथ मैं कह रही हूं, उनकी जो कुरान है, कुरान की आयत संख्या 29 सूरा तौबा में साफ लिखा है कि ए कुरान पर ईमान न लाने वालों, क्या लिखा है? ए कुरान पर ईमान न लाने वालों, ए अल्लाह ताला को न मानने वालों, ए मोहम्मद साहब को न मानने वालों, क्या होगा? तुम्हारा कत्ल होगा, तुम्हारे सिर काट दिए जाएंगे। कब काट दिए जाएंगे? जब हम बहुसंख्या में होंगे तुम्हारे क्षेत्रों में। कौन कह रहा है इस बात को? कौन कह रहा है? कुरान। जो वो माइक लगा के जब बजता है ना, हम आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि जैसे हम अपने मंदिरों में हरे रामा हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, यानी हम जो अपने इष्ट की जो उपासना करते हैं, तो ये भी अपने इष्ट की इबादत कर रहे होंगे। लेकिन वो इष्ट की इबादत नहीं कर रहे, वो आपके क्या? आपके सर्वनाश की बात कह रहे हैं, आपके काटने की बात कह रहे हैं। कि यदि आपने मोहम्मद साहब को नहीं माना, यदि आपने कुरान को नहीं माना, यदि आपने इस्लाम को नहीं माना, याद इस पर आप ईमान नहीं लाए, तो आपकी गर्दनें उतार दी जाएंगी। इसलिए वक्त जो है वो जागने का है, वक्त जो है आज संभलने का है। मैं ये सब बात इसलिए कह रही हूं, मैं आपको, बहुत लोग कहते हैं कि भावनाओं को बहुत लोग भड़काने का काम करते हैं। ये भावना भड़काने वाली बात नहीं है, आज ये आपको जागृत होने वाली बात है। अगर अब भी न संभलोगे तो मिट जाओगे दुनिया से, अगर अब भी न संभलोगे तो मिट जाओगे दुनिया से। तुम्हारी दास्तानें भी न होंगी दास्तानों में। बहुत आपने गलती की है, बहुत आप फुटे पिटे हो। लेकिन अभी मैं देख रही थी, पिछले दिनों राम का मंदिर बना इस देश के अंदर। मैं नई चर्चा ही कर रही हूं आपके सामने। राम का मंदिर बना तो खुशी की लहर दौड़ गई। चलो ठीक है, ठीक है, राम का मंदिर बना। कितने साल बाद? 500 साल बाद। आप खुद विचार करना, 500 साल बाद हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में एक राम का मंदिर बना करके हम इतना उछल कूद कर रहे हैं, इतना उछल कूद कर रहे हैं। ये ठीक है, राम लला के दर्शन हो गए, मंदिर बन गया भारी है। राम लला के दर्शन हो गए, मंदिर बन गया भारी है। आगे बाबर कोई आया तो बोलो क्या तैयारी है? आगे बाबर कोई आया तो बोलो क्या तैयारी है? प्रश्न तो मैं आपसे ये पूछ रही हूं। ठीक है, मंदिर बन गया, लेकिन फिर जब कोई बाबर आएगा, फिर जब कोई औरंगजेब आएगा, तो क्या तैयारी की है आपने? और हो रहा है ना, आज भी हो रहा है आपके सामने। मैं गलत नहीं बोल रही ना। कश्मीरी पंडितों को तो आपने देखा, अभी आपने देखा हमारे देश के अंदर, बांग्लादेश में क्या हुआ?
हमारे देश की बात तो है ही, लेकिन वहां भी आपने देखा क्या हो रहा है। हमारे देश के जो अपने राज्य हैं, जो एक और चला है, पहले लव जिहाद के नाम पे ये सब कुछ हो रहा था और हो रहा है। मैं बहन बेटियों से कहती हूँ, झांसी की रानी को पढ़ाओ अपने बच्चों को। एक वो रानी है कि जो देश के लिए लड़ मिटी, एक वो पद्मिनी है जिसने अपने शरीर को जला दिया, लेकिन अपने शरीर की परछाई भी उन मुस्लिमों को, उन दुष्ट दरिंदों को न मिलने पाए, कोई सबूत भी उसने नहीं छोड़ा। एक वो पद्मिनी है। और हमारी बहन बेटियां क्या कर रही हैं, क्या कर रही है, जरा विचार करो। आज लव जिहाद के चक्कर में वो फंसी जा रही हैं। मैं कई बार जब कहती हूँ ना, ये चर्चा करती हूँ, तो बहुत लोग कहते हैं कि हाँ अपनी स्वतंत्रता है, बहन बेटियों की भी स्वतंत्रता है, कुछ भी पहने कैसे भी रहें। और मैं देखती हूँ कि उनकी वेशभूषा, उनका पोशाक, और खासकर जो मैंने देखा, आप थोड़ा सा विचार करेंगे, आज हमारे बहनों का जो पोशाक है उससे दुपट्टा गायब है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये आप विचार करेंगे, ये सब क्या हुआ। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, और ये हम अभिभावक होने के नाते हम उस पर विचार नहीं करते, वो सब हम देख रहे हैं। तो मैं जब कई बार कहती हूँ तो कहते हैं कि अपने पहनने की स्वतंत्रता है, अपने पहनने की अभिव्यक्ति है, बोलने की अभिव्यक्ति है, पहनने की स्वतंत्रता है। लेकिन ठीक है, आजादी है, लेकिन आजादी तो है, लेकिन मुझे कहना तब पड़ता है जब मैं श्रद्धा के 36 टुकड़े हुए देखती हूँ। मुझे कहना तब पड़ता है जब मैं साक्षी को सड़कों पर पत्थरों से कुचलता हुआ रक्त रंजित अवस्था में देखती हूँ। मुझे कहना तब पड़ता है जब मैं अपनी बहन बेटियों को सूटकेस में कटा पिटा हुआ देखती हूँ। खैर, तुम्हारी आज़ादी है, कुछ भी पहनो, लेकिन ये घटनाएं मेरे हृदय को कहीं न कहीं पर झकझोर देती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बहनों, आप कितना भी महंगा दुपट्टा पहनो, बहन बेटियों को समझाओ, आप अपनी पुत्रियों को समझाओ, लेकिन उसके ऊपर यदि 100 रुपये का दुपट्टा नहीं है तो आपकी पोशाक बेकार है। इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी मर्यादा में आएगी और सनातन धर्म का सम्मान भी होगा। और मैं तो ये कहती हूँ, बहन बेटियों, ठीक है, आज़ादी उनकी है, लेकिन उनसे कहो, अगर फैशन हुआ हावी, अगर फैशन हुआ हावी, याद इस बात को रखो, अगर फैशन हुआ हावी, याद इस बात को रखो, अगर फैशन हुआ हावी, याद इस बात को रखो, सदा मजबूत खुद को आज हर हालात में रखो। आप देख रहे हो ना, सदा मजबूत खुद को आज हर हालात में रखो। बनी हो आधुनिक तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है, बनी हो आधुनिक तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुपट्टा छोड़ रखा है तो कट्टा हाथ में रखो, दुपट्टा छोड़ रखा है तो कट्टा हाथ में रखो, दुपट्टा छोड़ रखा है तो कट्टा हाथ में रखो। झांसी की रानी यदि न जानती तलवार चलाना, यदि न जानती शस्त्रास्त्र चलाना, तो वो अंग्रेजों से लोहा कदापि नहीं ले सकती थी। इसलिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, आज हमारी जो समाजें हैं उन लोगों को पढ़ाई जा रही है, उनके मदरसे चल रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारी ना तो कहीं संघ की शाखाएं हमको दिखती हैं, ना आर्यवीर दल के शिविर हमको कहीं दिखाई देते हैं, यानी है बहुत कम मात्रा में। तो इसके लिए हमें ये सब करना होगा, इसके लिए हमें तैयार होना होगा, इसके लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे, तब हम इस समस्या पर काबू पा सकते हैं। आज हो सकता है आपको लग रहा होगा कि बंसल जी एक कार्यक्रम करा देते हैं, बहन जी को बुला लेते हैं, हम जाके कुछ चाय नाश्ता ले आते हैं, कुछ सुना आते हैं, बात खत्म हो गई। बात खत्म की नहीं है सज्जनों, बात बहुत विचारणीय है, और विचारणीय है तो जो समस्या होती है उसका समाधान भी होता है। तो इसका समाधान मैं एक ही आपसे कहना चाहती हूं, ऐसा नहीं है आप परेशान हो गए, परेशानियां तो हैं, लेकिन इसका समाधान क्या है? इसका समाधान क्या है? हमारा एकता के सूत्र में बंध जाना। आज जो हम बटे हुए हैं ना, किसके नाम पर? जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर बटे हुए हैं, हमारा एकता के सूत्र में बंध जाना। एक बात मुझे प्रसंगवश याद आ गई, आपको सुना देती हूँ। एक गांव में एक पहलवान जी रहते थे, बड़े पहलवान जी, बड़े चर्चित थे, बड़े हट्टे कट्टे, पूरे यश चारों तरफ था उनका। तो विवाह हो गया,
विवाह हो गया तो 4 बेटे हो गए। 4 बेटे हो गए तो अब एक दिन प्रातःकाल घूमने के लिए जंगल में गए। जंगल में गए, एक पेड़ खड़ा हुआ था, जाकर के उस पेड़ को हिलाने लगे। हिलाने लगे तो क्या देखते हैं कि वो पेड़ तो जहाँ था वैसा ही रहा, उसने कोई हरकत नहीं की। बड़े गुस्सा हुए, बड़े नाराज हुए, परेशान हुए। घर पर आए, घर पर आकर के वापस अपनी पत्नी पर बड़ी जोर से क्रोधित हुए, गुस्सा हुए और गुस्सा करके पत्नी से बोले कि तूने तो मेरा सब कुछ चौपट कर दिया। पत्नी ने कहा बात क्या है, बताओगे भी? कि अरे जब मेरा विवाह नहीं हुआ था और मैं घूमने के लिए जाता था जंगल में तो किसी भी पेड़ को जरा सा भी हाथ लगाता था तो पूरा हिल जाता था। आज तो तूने मेरा सब कुछ चौपट कर दिया। पत्नी मुस्कुराई, उसने कहा अच्छा ऐसी बात है? बोला हाँ ऐसा ही है कि रुक जाओ, दूसरा दिन होने दो। दूसरा दिन हुआ, चारों बेटों से कहा कि बेटा पिताजी के साथ में चल रहा है। पिताजी के साथ में 4 बेटे किए, खुद चल दी। बोले पहलवान जी पूछे, बोले बात भी बताएगी कि क्या है कि नहीं? चलो, कल किस पेड़ को तुमने उखाड़ने की कोशिश, किस पेड़ को कर आपने हिलाया था? तो उसको लेकर के पहुंची, पहलवान जी पहुंच गए उसी पेड़ के पास में। पत्नी ने कहा कि चलो, चारों बेटों से कहा कि चलिए। पहलवान जी खड़े हो गए, चारों बेटों खड़े हो गए और पहलवान जी और चारों बेटों ने जब पेड़ को पकड़ के झकझोरा तो पेड़ हिला ही नहीं बल्कि जड़ समेत उखड़ आया। पत्नी ने कहा पहलवान जी तुम्हारी शक्ति कहीं गई नहीं थी बल्कि तुम्हारे 4 बेटों में बट गई थी, आप परेशान हो रहे थे तुम। खैर मैं भी सनातनियों से, हिंदुओं से, जो भूल से आर्य से हिंदू कहने लगे हैं अपने आप को, उनसे भी मैं कहना चाहती हूँ तुम भी बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारी शक्ति कहीं गई नहीं है। कहाँ चली गई है? जातिवाद। कहाँ चली गई है? धर्मवाद के नाम पर, गोत्रवाद के नाम पर तुम बटे हुए हो और बटोगे तो इसलिए क्या होना है हमको? संगठित होना है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो खुद आप बता रहे हो ना, पता है ना आपको, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, संगठित रहोगे तो इसलिए क्या है आपको संगठित रहना है, मिलकर रहना है। भाई ये तो सब जानते हैं, एक बुआरी मिलके सारी बदन डिगा सकती है। बुआरी मतलब झाड़ू। एक बुआरी मिलके सारी बदन डिगा सकती है। कैसे? एक सीख ना एक छटंकी को सरका सकती है। एक बुआरी में से उसका जो सीख होता है उसको अलग अलग निकालो और फिर किसी को लगाओ, कुछ हो सकता है? असर भी नहीं है, क्या हो रहा है? और पूरा झाड़ू जिस पर पड़ गया सब निकल जाएगा ना। तो ये जो संगठन होता है, एक हमारा हाथ है, उसमें से एक उंगली ने कुछ किया, एक उंगली ना, लेकिन जब संगठित होकर के ये पड़ता है ना, जब ये पड़ता है तो भले भले की बोलती बंद कर देता है। इसलिए क्या पता चला कि संगठन में संगच्छध्वम संबद्धध्वम, वेद भी कह रहा है, क्योंकि यहां से बिना वेद के कोई बात नहीं होती। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भगम यथा पूर्वे संजानना उपासते। मिलके चले, मिलके रहें, मिलके खाएं, मिलके बोले, तो संगठन में रहना सीखें। और मैं अंतिम अपने व्याख्यान को ले जाती हुई यही कहूंगी कि जो जयचंद होता है, जो गद्दार होता है, जो संगठन में नहीं रहता, उसको इतिहास कभी भी माफ नहीं करता। इतिहास उसका ही बनता है जो अपनी कौम के लिए, अपने धर्म के लिए, संस्कृति के लिए कुछ करके जाते हैं। और मैं एक उदाहरण देकर के अपनी बात को समाप्त करूंगी। आपने देखा होगा, आप जब सिलाई करवाते हो, दर्जी के पास जाते हो, तो वहां की कवि ने एक चित्रण किया है। क्या वजह है कि दर्जी कैंची से कपड़े को काटकर कैंची को हमेशा अपने तले पांव के दबाता है? क्या वजह है कि दर्जी कैंची से कपड़े को काटकर कैंची को हमेशा तले पांव के दबाता है? उसी कटे हुए कपड़े को सुई से फिर सिलकर सुई को हमेशा अपने सर पे लगाता है। इसका कारण यही कि कैंची संगठन को दूर करे, सुई का काम हमको संगठन सिखाता है। जो कौम
जो कौम कैंची की तरह अपना संगठन घटाएगी, वह कौम एक दिन पैरों से कुचली जाएगी। और जो कौम सुई की तरह अपना संगठन बढ़ाएगी, वह कौम एक दिन सबके सर पर नजर आएगी। वह कौम एक दिन सबके सर पर नजर आएगी। वह कौम एक दिन सबके सर पर नजर आएगी। तो इसलिए हमें संगठन से रह करके काम करना है, ये वेद का आदेश है। और मैं कहती हूँ हमें बिल्कुल विचलित नहीं होना, हमें निराश नहीं होना। मैं कहती हूँ हम आशावादी हैं। केवल जो परिस्थितियाँ हैं, वो चुनौतियाँ हैं, वो हमें समझनी है। अपने स्व पर अभिमान खुद को करना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है। मैं हर बार बच्चों की बात इसलिए कहती हूँ कि ये हमारी संतति है। अगर किसी देश में ये देखना चाहते हो कि इसका अतीत क्या था, तो वहां के जो वृद्ध लोग हैं उनसे मिलके, उनको देख करके आप ये पता कर सकते हो। यदि ये जानना चाहते हो कि इसका वर्तमान क्या है, तो वहां के जो युवा हैं उनसे मिलके, उनसे बात करके आपको पता लग सकता है। और यदि ये जानना चाहते हो कि इस देश का भविष्य क्या होगा, तो वहाँ की जो बच्चे हैं, वहाँ की जो संतति है, इससे ही आपको पता लग जाएगा। तो खैर अब मैं उधर नहीं जा रही हूँ, अपने व्याख्यान को एक अंतिम रूप देती हुई। आज युवाओं की जो स्थिति है वो भी बड़ी शोचनीय है। मैंने देखा है कि आज युवा जो बड़े बड़े सैलून हैं वहाँ पर जाकर के क्या कर रहे हैं, अपनी आईब्रो सेट करा रहे। अभी मेरा एक भाई था, मैं उससे बात कर रही थी, तो कोई उसको टेलीफोन कर रहा था, उसका मित्र की कहाँ है, तो बोला, उसने स्पीकर खोल रखा कि भैया मैं तो सैलून में हूँ, वहाँ क्या कर रहे हो? कह रहा थोड़ा फेशियल करवा रहा हूँ, थोड़ा आईब्रो। बड़ा झटका लगा, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा कि शायद ये सारा जो तामझाम है औरतों का ही होता होगा। तो जरा विचार करना, मैं अबाक रह गई इस दयानंद के देश में, इस भगत सिंह के देश में, जिस देश का युवा सैलून में बैठ करके फेशियल सेट कराता हो, उस देश की स्थिति क्या होने वाली है। तो इसलिए आइए समय रहते जागिए और अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों से युक्त उनको प्रेरणा दीजिए, तो अवश्य ही फिर से हम जो हमारा लक्ष्य है उसमें कामयाब होंगे। लेकिन अगर इसके लिए आप नहीं जागे, नहीं संभले, नहीं चेते, तो फिर पछताने के सिवा कोई चारा नहीं है। तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। पुरानी पंक्तियां हैं दुष्यंत कुमार की। अरे हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मैं भी बोलती हूँ ना, तो कई बार लगता है कुछ लोग हैं इस विचारधारा के कि बहन जी तो कुछ अड़काने भड़काने वाली बात कर देती है ना। आपने भी विचार किया होगा, अरे सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, अरे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं तो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हो कहीं तो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। जब वो आग जलेगी देशभक्ति की, तो वासना रूपी कचरा जल करके समाप्त हो जाएगा। अपने बच्चों के, अपने युवा जो अपने भाई बहन हैं, उनके दिलों में देशभक्ति की आग जलाइए। तभी हमारा रानी लक्ष्मीबाई का जो स्मृति दिवस मनाया, या तेग बहादुर का, या लाला लाजपत राय का, या भगत सिंह का, जो भी है वो हमारा मनाना सार्थक होगा। तो पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी अच्छी तरह से आप यहाँ बैठ करके श्रवण करते हो। और साथ ही साथ हमारे बंसल जी तो बहुत अच्छी, मुझे मैंने पहले भी कहा था, बड़ी अच्छी ये परंपरा है, श्रृंखला है कि हम अपने क्रांतिकारियों को याद करें। क्रांति, बहुत से लोग तो ये है कि भाई चलो उन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया, इसमें बड़ी बात कौन सी है। बहुत लोग हैं, खैर आप लोगों की बात नहीं है, मर गए जब मर गए देश के लिए। लेकिन मैंने कहा ना कि उनको याद करना हमारा दायित्व है। जो कौम, जो पीढ़ी अपने महापुरुषों को भूल जाती है, वो दुनिया से मिट जाती है। इसलिए उनको याद करना, और इसमें ये जो प्रयास, आज हमारे बच्चे भी बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी जितनी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, तो मैं
बार बार ये कहती हूँ, हमारे बंसल जी कहते हैं कि चलो ये आ गए, ये ठीक है कि आप लोग आ रहे हैं, लेकिन वो रविवार का दिन रखते हैं, तो कोशिश करिए कि किसी न किसी दिन उनको आदत बने। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरे दिन यहीं आके बैठ जाओ, लेकिन जो मदरसे वाले हैं, हर किसी में अपने धर्म के प्रति कुछ तो अच्छाइयाँ होती हैं ना, उनके बच्चे तो जाते हैं, उनके बच्चे देखो सब में पारंगत हैं। लेकिन हम तो अपने बच्चे को भाई डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, ना गीता पढ़ाएंगे, ना रामायण पढ़ाएंगे, ना वेद पढ़ाएंगे, ना शास्त्र पढ़ाएंगे। इनसे क्या मतलब है? अगर भूल से बच्चा ले भी ले, कहीं मंदिर में चला गया बच्चा, अब वहाँ पे वो चौपाई आदि पढ़ी जाती है, बच्चे को खुशी हुई, घर आके पढ़ने लगा, पिताजी ने आके झटके से उठा के पटक के, इनको पढ़ेगा कि डॉक्टरी करनी है, चल अपना वो पढ़, फिजिक्स पढ़, केमिस्ट्री पढ़। अब गलती बच्चे की थोड़ी है, इसमें विचार करना। मैं आपको हंसाने को नहीं कह रही हूं, इससे तेरी जरूरत नहीं है। रामायण से तुझे अभी क्या काम, गीता से तुझे क्या मतलब है? हम करते हैं ये। बच्चा गीता पढ़ना चाहता, नहीं नहीं, अरे तुझे तो इंजीनियर बनना है ना, अरे तुझे तो डॉक्टर बनना है ना। और वो मदरसे में किस लगन के साथ में आपको ख़त्म करने की योजना बना रहे हैं। तो खैर आइए, सारी समस्याओं का समाधान हमारे ही पास में है। जहाँ से बिगाड़ होता है सुधार भी वहीं से होता है। एक कहावत है ना कि जापे की बिगड़ी जापे में ही सुधर, हमारी तरफ ऐसा बोला जाता है। तो जहाँ से बिगाड़ वहाँ से ही सुधार होता है। तो आओ हम अपने घरों की तरफ लौट के अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपनी पुत्रियों पर ध्यान दें, तो अवश्य ही हमारे सनातन धर्म, जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है, उसकी रक्षा होगी। और हुई आई है, और आज भी कुछ खतरे हैं, परिस्थितियाँ हैं, लेकिन समय रहते हम जागेंगे, चेतेंगे, तो अवश्य ही कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऋषि दयानंद ने हमें यही सिखाया है, और हमारे पास आराध्य देव जो ओम है उसकी भक्ति हम करने वाले हैं, तो कभी भी हम इस तरह से विचलित नहीं होंगे। आप सभी का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। बहुत शांति वृत्ति के साथ में आपने मुझे श्रवण किया है, पुनः एक बार धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।